हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम बैक टू क्लास। दिस इज़ आवर हिंदी क्लास। ये हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का पाठ 9 पढ़ेंगे, जो कि है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा आप पेज नंबर 47 पे देख सकते हैं। ओपन कीजिए अपनी बुक और पेज नंबर 47 को खोलिए। तो निस्वार्थ सेवा पाठ का नाम है। निस्वार्थ मतलब जब हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, तब उसे कहा जाता है निस्वार्थ। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के जब हम किसी की सेवा करते हैं, उसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं। हमें कोई भी कार्य स्वार्थ की भावना से वशीभूत होकर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आपके दोस्त की आप कोई मदद करते हैं, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल मैं इससे अपने लिए कुछ और करवाऊँगा। आज मैं अपने दोस्त को अपनी कॉपी दे रहा हूँ तो कल मैं इससे इसकी पेंसिल मांगूंगा। ऐसी हमारे मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दोस्त का काम पूरा नहीं हुआ है किसी कारण से, तो वो आपसे कॉपी मांगता है तो आपको देनी चाहिए, बिना ये सोचे कि ये मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं इसकी मदद क्यों करूं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य के महत्व का वर्णन किया गया है। इस पाठ में भी कुछ इसी तरह की बात बताई गई है कि हम अपने मन से किसी की मदद करें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी दूसरे व्यक्ति से अपनी मदद करवाएंगे, हम भी उससे कुछ न कुछ काम लेंगे। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही उदार हृदय का था। मतलब राजा का मन बहुत अच्छा था, वो बहुत ही दयालु था। एक बार वह अपने राज्य का दौरा करने निकला। मतलब राजा एक बार अपने राज्य में घूमने के लिए निकला। वो ये देखने के लिए गया कि क्या मेरे राज्य के लोग खुश हैं या नहीं हैं। वास्तव में वह अपने राज्य के लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहता था। असल में राजा क्या चाहता था कि मैं अपने राज्य में घूमकर ये देखूं कि मेरे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि उन्हें मुझसे मिलनी चाहिए। मैं उनकी खुशी के लिए, उनके अच्छे के लिए क्या काम कर सकता हूँ। इस तरह अपनी प्रजा के सुख दुख जानकर वह उनका भागीदार बनना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने लोग सुखी हैं, कितने लोग दुखी हैं। दुखी हैं तो वो किस बात से दुखी हैं, क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो ऐसा सोचता था। राज्य भ्रमण के समय उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे किसी तरह की कोई परेशानी व शिकायत न हो। जब राजा अपने राज्य में घूमने निकला, तब उसने देखा कि ऐसा उसको एक भी इंसान नहीं मिला जिसको कि कोई ना कोई परेशानी ना हो। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर आदमी को कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ ज़रूर थी। किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। मतलब भोजन मतलब खाना। किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, तो किसी के पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। वस्त्र मतलब कपड़े, तन मतलब शरीर, शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। कोई बेरोजगार था। बेरोजगार मतलब जिसके पास काम, कोई भी काम ना हो करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को बेरोजगार कहते हैं कि उसके पास कमाई करने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है। तो कोई घर से बेघर है, या फिर उसे ऐसे लोग मिले जो कि घर नहीं है जिनके पास, वो घर से बाहर, जैसे आप रोड पे, फुटपाथ पे लोगों को सोए हुए देखते हो ना, उस तरह से बेघर हैं लोग। किसी किसी के पास सांसारिक धन संपत्ति थी, लेकिन मानसिक शांति का अभाव था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो किसी न किसी चिंता से ग्रस्त थे। उनको कोई ना कोई चिंता थी, उनके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन थी। तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की शिकायत कर रहा था।
या फिर कोई राजा को किस तरह की शिकायत कर रहा था कि भाई वो दुकानदार है या वो राजा का आदमी है, सिपाही है, और वो सब्जी बेचने वाला आदमी कह रहा है कि वो मुझसे फ्री में सब्जी ले जाता है, वो मुझे पैसे नहीं देता, वो कहता है कि मैं तो राजा का अधिकारी हूँ, मैं राजा का सैनिक हूँ, इसलिए मैं तो पैसे नहीं दूंगा। इस तरह की शिकायतें राजा को लोग कर रहे थे। राजा जहाँ भी जा रहा था उसे कुछ न कुछ शिकायत सुनने को मिल रही थी। राजा जो है वो लोगों से बातचीत कर रहा था और लोग उसे क्या कह रहे थे, लोग कोई ना कोई शिकायत ज़रूर बता रहे थे। यह स्थिति देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। ये सारी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। फिर वह टहलते टहलते राज्य से दूर खेतों में जा पहुंचा। राजा घूमते घूमते, टहलते टहलते मतलब घूमते घूमते, चलते चलते कहाँ पहुंच गया? वो राज्य से बाहर खेतों में चला गया। वहाँ एक वृद्ध किसान खेतों में बीज बो रहा था। वृद्ध मतलब बूढ़ा। वहाँ पर एक बूढ़ा किसान क्या कर रहा था? खेतों में बीज डाल रहा था। इतनी कड़ी धूप में भी वह बड़ी मेहनत से अपना कार्य कर रहा था। धूप बहुत तेज हो रही थी, फिर भी ये बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी तन्मयता देखकर राजा उसके पास जाकर धूप में खड़ा हो गया। तन्मयता मतलब मन लगाकर काम करना। राजा ने जब देखा कि किसान इतना मन लगाकर अपने खेत में काम कर रहा है तो राजा अपने आप को रोक नहीं पाया और वो कहाँ गया? वो उस किसान के पास धूप में ही जाकर खड़ा हो गया। वह किसान अपने कार्य में इतना तल्लीन था कि उसे पता ही नहीं लगा कि राजा कब उसके पास आकर खड़ा हो गया। किसान अपने काम में इतना व्यस्त था, उसने अपने काम में इतना मन लगा रखा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब राजा उसके पास आकर खड़ा हो गया। तब राजा ने ही उसे टोकते हुए कहा, हे भले पुरुष, तुम इतनी तेज गर्मी में खेत में क्या कर रहे हो? तब राजा ने ही उसको आवाज़ दी और कहा कि हे भले इंसान, तुम इतनी तेज गर्मी में खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने जीवन से किसी तरह की कोई शिकायत है? राजा ने उस किसान से पूछा, बूढ़े किसान से पूछा कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत है? वृद्ध किसान बोला, महाराज, मैं अपने खेत में आम के बीज बो रहा हूँ। बूढ़े किसान ने जवाब दिया कि राजा से कि मैं तो अपने खेत में क्या कर रहा हूँ? आम के बीज बो रहा हूँ और मुझे अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और उसने कहा कि मुझे अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। वृद्ध की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर हमें प्रसन्नता हुई। राजा ने बूढ़े किसान से कहा कि तुमने जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गया हूँ, परंतु हमें एक बात और बताओ, इस आयु में आम के बीज बोने से तुम्हें क्या लाभ होगा? राजा ने उस बूढ़े किसान से कहा कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो और तुम अब अपने खेत में आम के बीज बो रहे हो, तो ये आम के जो पौधे थोड़े दिनों में निकलेंगे और ये जब आम के पेड़ बड़े बड़े पेड़ बनेंगे और इन पर जब आम लगेंगे तब तक तो शायद तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, तो तुम्हें इनका क्या फ़ायदा? तुम ये क्यों कर रहे हो? इन पेड़ों पर फल आने में तो कई वर्ष लगेंगे, मतलब इन पेड़ों पर तो आम के फल आने में बहुत समय लगेगा, बहुत साल लग जाएंगे। वर्ष मतलब साल, बहुत साल लग जाएंगे। क्या पता तुम उन आमों का स्वाद लेने के लिए तब तक जीवित भी रह सकोगे या नहीं। राजा ने कहा, क्या पता कि इन पौधों में, इन पेड़ों में जब आम लगेंगे तब तक तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं। वृद्ध किसान बोला, महाराज, मैंने अपने जीवन में जो आम खाए हैं वे मेरे पुरखों ने बोए थे। बूढ़े किसान ने राजा को जवाब दिया
कि जो आम मैंने अपनी ज़िंदगी में खाए हैं अब तक, वो पेड़ मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे पुरखों ने मतलब उसके दादा परदादा लोग जो थे, उन्होंने वो पेड़ लगाए थे जिनके आम तोड़कर उस किसान ने खाए हैं। तो उसका ये कहना था कि यदि वे ऐसा ही सोचते तो क्या आज हम आम खा सकते थे। तो वो राजा से ये बात कहता है कि अगर मैं आम के बीज बोते समय ये बात सोचूंगा कि मैं इन पेड़ों के आम खा पाऊंगा या नहीं, तो फिर जो आम मैंने खाए हैं, अपने दादा परदादा लोगों ने जो पेड़ लगाए थे उनके आम मैंने खाए हैं, वो कैसे होते। अगर मेरे दादा और मेरे परदादा हैं, वो भी यही बात सोच लेते कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं उसके आम तो हम कभी खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो तब तक मर जाएंगे, तो फिर आज हम वो आम कैसे खा पाते। इसलिए मैं ये पेड़ अपने बच्चे, मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो पोते हैं, उनके लिए मैं ये लगा रहा हूँ। इन पेड़ों पर आने वाले मीठे आम मेरे बेटे और पोते खाएंगे, इसलिए मुझे तो इन बीजों को बोने में ही आनंद मिल रहा है। वो राजा से कहता है कि जब ये पेड़ बड़े होंगे, मेरे बेटे और मेरे पोते उस पर से आम तोड़कर खाएंगे। मुझे तो ये बात सोचकर ही बहुत खुशी मिल रही है और इसीलिए मैं ये बीज बो रहा हूँ खेत में। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गया। राजा से इतनी बात करने के बाद वो किसान फिर से खेत में बीज बोने लगा। उस व्यक्ति से निस्वार्थ सेवा का सबक लेकर राजा मन ही मन निस्वार्थ सेवा प्रण कर अपने महल लौट आया। और राजा ने भी जब उस किसान की ये बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा, और उसने भी सोचा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें ये सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले कि जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करना है। अब उसका फ़ायदा हमें मिले या किसी और को, लेकिन उससे फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये कभी सोचकर नहीं करना कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होना चाहिए। हम कोई भी काम करें उससे अच्छा होना चाहिए और उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो हमें मिले या किसी और को। सिर्फ हमें फ़ायदा मिले ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ये पाठ था निस्वार्थ सेवा। हमें दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए और खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो आप इस पाठ को पढ़िए और इसे समझिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।